डॉक्टर कुलदीप कुमार, भारतीय किसान संघ मेरठ प्रांत महामंत्री। आज भारतीय किसान संघ के आह्वान पर रामलीला ग्राउंड में पूरे देश के कोने कोने से हमारे किसान बहन और भाई यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। किसान गर्जना रैली के माध्यम से हम अपनी सरकार के समक्ष कुछ मांगे रख रहे हैं और इन मांगों को सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, हल्के में न ले। आगे की जो भी कार्रवाई होगी, जो हमारे दिशा निर्देश पदाधिकारियों के द्वारा होंगे, इस तरह की रणनीति बनाई जाएंगी। जैसे जो कृषि उपकरण है उस पर जीएसटी वगैरह कुछ ज़्यादा ही है, उसके बारे में आज जो हम इस शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बातें रख रहे हैं, मुख्य जो बातें हैं, लागत के आधार पर किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य मिले। जो कृषि आदानों पर, यंत्रों पर, पेस्टिसाइड्स पर, कीटनाशकों पर जीएसटी 18% लगाया जाता है, वो किसान हित में बिल्कुल भी नहीं है। उसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। जो प्रधानमंत्री सम्मान निधि है उसको भी बढ़ाकर दोगुना किया जाना चाहिए। जो अभी एक निर्णय हुआ है, जो जीएम सरसों का बीज ला रहे हैं, पहले भी कपास का बीज, बीटी, इस तरह के बैंगन लाए गए थे, उसको भी बंद किया जाना चाहिए। ये सामाजिक और किसानों के हित में बिल्कुल भी नहीं है। ये हमारे केंद्रीय विषय हैं, केंद्रीय मुद्दे हैं। और प्रदेशों में भी, पूरे देश के प्रदेशों में भी हमने इस रैली के माध्यम से जन जागरण किया है, छोटी छोटी रैलियाँ की हैं, प्रदर्शन किए हैं, सभाएँ की हैं। उनके माध्यम से क्षेत्रीय समस्याएँ भी उठाई गई हैं। प्रदेश के जो अपने मुद्दे हैं, जैसे मेरठ प्रांत का गन्ना बेल्ट है, गन्ने के विषय वहाँ पर उठाए गए हैं, ऐसे ही दूसरे प्रांतों में विषय उठाए गए हैं। तो उन मांगों को प्रदेश और केंद्र को ये मांगे माननी चाहिए और इस किसान गर्जना रैली के माध्यम से, शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से सरकार हमारी बातें अखिल भारतीय स्तर पर ये सुने। तो आप लोग क्या लगता है, सरकार आप लोगों की बातें मांगेंगी? सरकार को इन बातों को, भारतीय किसान संघ की बातों को गंभीरता से लेना चाहिए। अगर सरकार गंभीरता से नहीं ले रही है तो जैसे हमारे केंद्रीय पदाधिकारियों का दिशा निर्देश होगा, उसके अनुसार आगे की रणनीति तय की जाएगी। सर, क्या नाम है आपका? ललित पालीवाल, जिला अध्यक्ष भारतीय किसान संघ रतलाम। यहाँ आने का कारण ये है कि हमें हमारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य हमारी फसलों का नहीं मिल रहा है। हमारी जो फसलों में जो लागत लग रही है, मजदूरी बढ़ रही है, खर्चा बढ़ रहा है, उस स्तर पर जाके हमारी फसलों का हमें लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। इसके अलावा सरकार ने भोग विलासिता की जो चीज़ें हैं उसके ऊपर जीएसटी कम कर रखा है और हमारे कृषि है उनके ऊपर जीएसटी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रैक्टर्स के ऊपर, मशीनरीज के ऊपर जीएसटी ज़्यादा है, जिसका भी हम विरोध करते हैं। जबकि इन भोग विलासिताओं की चीज़ों पे जीएसटी बढ़ाया जाए तो कृषि उपकरणों के ऊपर जीएसटी पूर्ण रूप से समाप्त की जाए। ये जीएसटी समाप्त होगी तो उसका लाभ हमारे किसान परिवार को और हमें मिलेगा। हमारी ये भी मांग है कि जो जीएम सरसों के बीज और अन्य पेस्टिसाइड और इन संबंधित जो भी योजना सरकार जो ला रही है उसके ऊपर काबू लाकर जैविक के ऊपर खेती को प्रमोटेड किया जाए। क्योंकि आज खाद की ये परिस्थिति है कि खाद किसानों को मिल नहीं रहा है, खाद की कालाबाजारी हो रही है और उसकी जो सब्सिडियाँ कंपनी करोड़ों रुपए में गबन करके जा रही है। तो इन सब चीज़ों के विरोध में भारतीय किसान संघ आज किसान गर्जना रैली के रूप में दिल्ली में केंद्र सरकार से अपनी मांगों के लेकर यहाँ सभी किसान भाई इकट्ठे हुए हैं। एक सवाल है सर, जैसे आपने देखा हो, एक टॉफी से लेकर चाहे पार्ले बिस्कुट हो, चाहे कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ पे मतलब उसका मूल्य शामिल है, मतलब पक्का है मूल्य, ठीक है। तो लेकिन जो साग सब्जियां हैं, प्याज, लहसुन, जो दाल वाल है, इनका कोई मूल्य नहीं है। हमारी लड़ाई इसी बात की है कि जब हमारे कोई भी फसलें निकलती है तो उसके ऊपर जो लागत लगती है, हमारी मजदूरी हो गई, खुद किसान जो खेत में काम कर रहा है उसकी दौड़ भाग, उसका खुद का परिवार के सदस्य जो मेहनत कर रहे हैं उसका, वो सभी राशि उसके अंदर जोड़कर उसकी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य सरकार को तय करना चाहिए। आप जैसे गोली बिस्किट का कह रहे हैं, मैं एक माचिस का आपको उदाहरण देता हूँ कि माचिस की डब्बी बनने में 55 पैसे का खर्चा आता है और वो उसको 1 रुपये में बेचते हैं। उनका शुद्ध उसके ऊपर मुनाफा 45 पैसे का एक माचिस के ऊपर रहता है। इसी तरीके से किसानों की जो जिन्स रहती है, गेहूँ हो गया, चना हो गया, मूंगफली या अन्य जो भी फसलें हमारी, प्याज हो गई, लहसुन हो गई, इन सभी के ऊपर लागत क्या जो हमारी लग रही है उन सभी को ऐड करके और उसके बाद में उसका मूल्य का निर्धारण किया जाए तो ही हमारे लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य की मांग पूरी होगी। और मुख्य यही मांग के लिए आज हम सभी किसान दिल्ली में इकट्ठे हुए हैं। तो आप देखते रहिए D7 तक, अबरार अंसारी के साथ, रामलीला मैदान, दिल्ली।